अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इलाके में इतना अच्छा बिज़नेस, इतनी अच्छी तिजारत दिया है, सबको फलने फूलने, सबको आगे बढ़ने का बेहतरीन सुजूक अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दिया है। तो हम में से सब अक्सर लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। हम लोगों के ऊपर, अक्सर लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है अगर हम लोग हिसाब करें तो, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग ज़कात नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि हम ज़कात कैसे निकालें। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे बाप, हमने अपने माल का हिसाब किया, कितना ज़कात निकल रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, तो इतना पैसा हम देंगे क्या? अरे वाह, ये तो दूसरों का हक है, वो तो देना ही पड़ेगा। और अल्लाह के रास्ते में देने से ये माल कम नहीं होगा, घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। मथलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमथलि हब्बह अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा। जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है उस दाने की तरह, कमसले हब्बतिन फ़ीहा मिअत, कि जिसके अंदर 100 बालियाँ हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसमें और बढ़ाते रहते हैं। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, 700 गुना 1000 गुना तक अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा दे। अगर 1 रुपया आपने सदका किया, खैरात किया और ज़कात दिया है तो ये नहीं है कि आपके माल में से घट गया, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में आपको 700 गुना तक के ज़्यादा आपके माल में बढ़ाएगा। कभी माल बढ़ता है किसके एतबार से? कभी तो अल्लाह उसी के जिन्स में से दे देते हैं। माल बढ़ गया, बिजनेस हो गया आज के अंदर 50 लाख का माल बढ़ गया माशाअल्लाह, आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि इतना बिजनेस होगा, लेकिन अल्लाह ने हठात करी आपको कि ऐसा कस्टमर भेजा कि माशाअल्लाह 50 लाख की आमदनी, 1 करोड़ की आमदनी हो गई। कोई इंसान सोच नहीं सकता है, अचानक अल्लाह भेज देता है। और कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाते हैं इस एतबार से कि आप बीमारियों से, जो जिस बीमारी में आपका पैसा खर्चा होने वाला था 50 लाख रुपया, अल्लाह ने उस बीमारी से शिफा दे दिया आपको। अल्लाह ने वो बीमारी आपके पास आने नहीं दिया, वो आफत और बला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको टाल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा बंदा है, इसके पास क्या नाम है, या मत जाओ, आफत को वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ऐसे भी बरकत है। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बरकत आती है। कभी माल की शक्ल में आती है, कभी माल के बचाव की शक्ल में आती है, कभी आफत और मुसीबत को टाल करके अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाते हैं। बहुत सारी सूरतें हैं इसकी। इस एतबार से हम लोगों को अगर कोई बैठने का मौका मिले, मजलिस मिले, तो इन 3 चीज़ों का तज़किरा करना चाहिए, ऐसी बातों का चर्चाएँ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ करके गपशप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम समाज को लड़ाने की बातें कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने की बातें करें, मियाँ और बीवी के जो ताल्लुकात और जो संबंध है उसको नष्ट करने के लिए हम बात कर रहे हैं, और बुराई अपने समाज में बुराई को फैलाने के लिए बातें करें, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए बातें करें। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ इस्लाहिन बैनन नास व इत्तिबाइल मारूफ। तो इस तरीके से हमारी जो मजलिसें हों, हमारी जो बैठक हो, हमारी जो मीटिंगें हों, हम जब एक साथ बैठें चाय पर, टी टेबल पर, तो हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? इस तरीके की नहीं हो, झगड़े की बातें, फसाद बर्पा करने की बातें, एक दूसरों को लड़ाने की बातें, एक झगड़ा पैदा करने के लिए, ऐसा नहीं, बल्कि लोगों के इस्लाह के लिए। इस्लाम में, समाज में हमारे 2 पार्ट हो गए, समाज को जोड़ने की हम बातें करें, भाई भाई में क्या नाम है अलग अलग हो गए, भाइयों को जोड़ने की हम बातें करें, आपस के इख्तलाफात को दूर करने की कोशिशें करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये है कि ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ इत्तिबाइल मारूफ। इसलिए हम लोगों को अपने वक्त के बारे में और अपने समय के बारे में गौर फिक्र करना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कि इंसान घाटे में है। घाटे में कैसे है?
जैसे आप अपने घर में हैं और आपके पास कुछ नहीं है बल्कि बर्फ़ है, बर्फ़ जानते हैं ना, बर्फ़ का एक सिल है और आप ले करके जा रहे हैं। घर में लोगों ने कहा जाइए बर्फ़ की सिल को बेच करके कुछ घर में खाने के लिए कुछ लेकर के आइएगा, चावल, दाल, मछली, मांस लेके आइएगा। तो वो बर्फ़ की सिल लेकर के गया, लेकिन आगे में चल कर के इस्लाम नगर जब मार्केट आया तो वहाँ पर देखा एक मदारी है और वो तो इधर उधर अपना खेल दिखला रहा है। तो आप उस खेल देखने में रह गए। तो वो बर्फ़ तो क्या हो रहा है, वो तो पिघल रहा है ना, कम हो रहा है। फिर क्या, अरे अभी तो इतना हो गया, चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ा तो वहाँ देखा और कोई एक हंगामा लगा, वहाँ देखना शुरू कर दिया और वो बर्फ़ तो और कम हो गया। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद फिर वहाँ कोई खेल तमाशा हो रहा था, क्रिकेट का मैच हो रहा था, वहाँ देखने के लिए लग गया। अब वो तो बर्फ़ और कम हो गया, कहाँ 20 किलो का बर्फ़ था, अब घटते 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 कितना हो गया, अब 5 किलो का हो गया। और आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद तब फिर जा कर के उसने देखा कि और कोई खेल हो रहा है, चलो वहाँ देख लेते हैं। उसने 15 मिनट का और समय बिताया। उसके बाद अब वो कितना रह गया, 100 ग्राम रह गया मात्र। अब 100 ग्राम रहने के बाद फिर उस दुकान पर, जिस दुकान पर बेचना है वहाँ से सामान खरीदना है, दुकानदार के पास गया और उसने कहा मुझे चावल दो, ऐसा करो वैसा करो। कहा चावल कहाँ है तुम्हारे पास? कहा ये बर्फ़ की सिल है। कहा कितना है? अरे ये 100 ग्राम है। बात करते 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 और वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आप बताइए वो घर जिसमें उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके और भी दूसरे लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बाज़ार से खाने पीने के लिए सामान लाएगा, चावल लाएगा, दाल लाएगा, नमक मिर्च लाएगा, तो हम लोग पकाएंगे और खाएंगे। लेकिन ये आदमी बेचारा पहली दुकान पर न पहुंच करके रास्ते में कभी खेल, कभी तमाशा, कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट, कभी कुछ वो देखने में लग जाता है। तो वो तो धीरे 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 कम हो गया, हत्ता कि ख़त्म ही हो गया। और अब दुकानदार वो कुछ देता नहीं है और अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वहाँ से गाड़ी भाड़ा करके वो आए, घर में लौटे। कोई उसको रात जगह देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि वो इंसान क्या है, घाटे में है कि नहीं है घाटे में? ठीक इसी तरीके से हमारी मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को दुनिया में भेजा और हमारे क्या नाम है, उम्र किसी की 60 साल रखी, किसी की 70 साल रखी। अब आप बताइए कि हम एक जो टारगेट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, उस टारगेट को हमको पूरा करना है और उस मंजिल पे हमें पहुंचना है, क्योंकि रोज़ाना एक एक दिन हमारा कम होता जा रहा है। हम ये सोचेंगे अच्छा ठीक है अभी तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में नमाज पढ़ लेंगे ना, ये गलत बात है। आपका तो रोज़ाना उम्र में से, आपके एज में से एक एक दिन कम होता जा रहा है, कम होता है। आप तो घटते जा रहे हैं, आपकी उम्र कम होती जा रही है। अच्छा ठीक है बिज़नेस करना है, चलो आज नहीं जाते हैं बाज़ार में, हम कल कर लेंगे, तो ये तो घटता हुआ जा रहा है। आप कब बिजनेस करेंगे भाई? इसी तरीके से और भी काम काज है आपके ज़िम्मे, कर लेंगे, नहीं होगा। रोज़ा रख लेंगे, अच्छा इस साल नहीं रखेंगे, आइंदा साल रखेंगे, पता नहीं आइंदा साल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में है। बर्फ़ की तरह हमारी उम्र भी कम होती जा रही है और हम दूसरे झमेलों में फंसे हुए हैं, आखिरत को भूल करके। जिस तरीके से ये आदमी अपनी असल दुकान को छोड़ करके और रास्ते में खेल तमाशा देख करके अपने पास जो लाना था में दाल, चावल और नमक और मिर्च और मसाला, उसको बेच करके अगर सीधे डायरेक्ट वो पहुंच जाता दुकान पर तो कम से कम 15 किलो का वज़न का बराबर उसका बर्फ़ का सिल रहता और वो बेचता तो वो अपने घर सामान खरीद करके लौट सकता था। लेकिन उसने दुनिया के झमेलों में, तमाशों में और इधर उधर के खेल कूद में देखते हुए अपने आप को बर्बाद कर दिया, अपने सिल को ख़त्म कर दिया। और अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए, माँ बाप के लिए खाने पीने के लिए चावल दाल लेकर के आए। अफसोस कर रहा है।
ठीक इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। अल्लाह ने जो हमें टारगेट और हमें जो अपना मकसूद बताया था, हम मकसद की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि दुनिया की दूसरी चीज़ों में कभी इधर कभी उधर कभी उधर अपना वक्त को नष्ट और अपने क्या नाम है टाइम को हम लॉस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। और इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को ध्वंस कर रहे हैं। और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ध्वंस नहीं कर रहे, बल्कि अपने पूरे फैमिली मेंबर की ज़िंदगी को ध्वंस कर रहे, और इससे क्या नाम है आगे बढ़ के पूरे समाज की ज़िंदगी को ध्वंस कर रहे मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इसलिए इंसान को बहुत सोचना और समझना है, और एक एक मिनट और एक एक सेकंड को कीमती जानना है, और अपने जो टारगेट हमको अल्लाह ने दिया है उसको इस ज़िंदगी में हमको पूरा करना है। कोई इंसान नहीं बता सकता कि हमारा जाने का वक्त कब आएगा। तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, कब बुलावा आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम में से कोई इंसान नहीं जानता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सावधानी बरतनी है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। हिसाब और किताब के लिए अल्लाह के पास जाने से पहले पहले अपने आप का हिसाब कर लो कि तुम कहाँ हो, किस मंजिल पे हो, मंजिल कितनी दूर है, रास्ता कितना सफ़र करना बाकी रह गया है, और टाइम तुम्हारे पास कितना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुहासबा करना हमारे लिए बहुत सख्त ज़रूरत। आज हम मुहासबा नहीं करते, हम तो खेल कूद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है कि गोया हमारा कोई हमको पैदा करने वाला नहीं है। हमने उसके दिशा निर्देश को, हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों को, हमने कुरान और हदीस की बातों को हमने ठुकराया, और हम ये समझते हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे, ठाक की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये गलत बात है। हम तो चीटिंग कर रहे हैं अपने आप के साथ। हम अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, हम रसूल को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अचानक बुलावा आएगा और फिर हा लादरी, हा लादरी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हमारे पास आमाल नहीं होंगे तो कल अल्लाह के हम क्या मुंह दिखलाएंगे भाई, जिस वक्त हमारा हिसाब और किताब होगा। हम तो कुछ भी अल्लाह के सामने हिसाब और किताब के लिए पेश नहीं कर सकते। हमारे ख़जाने में तो अमल ज़र्रा बराबर है ही नहीं, हमारे नामे अमाल में अमाल है ही नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त को गनीमत समझें, और ये जो हमें उम्र मिली है इसको बहुत ही कीमती समझें कि हमें जो कुछ करना है कर लेना है, हमें टारगेट को अचीव करना है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। और आप सब लोगों को मालूम है कि इंसान की ज़िंदगी कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल ऐसी ज़िंदगी होती है इंसान की जिसमें अच्छी तरीके से अमल कर सकता है। 15 से 20 साल तो उसको मैच्योरिटी एज, मैच्योर होने में उसको टाइम लगता है, और 20 साल फिर जा कर के 40 साल तक इंसान ठीक ठाक रहता है। 40 साल के बाद तो बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज़, टेंशन, हाइपरटेंशन, हार्ट, न जाने कितनी बीमारियां हैं। अब तो सही तरीके से ना हम खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, न सजदे में जा सकते हैं, न रुकू कर सकते हैं। मजबूरी के हालत में कुर्सी पर बैठ कर के हम नमाज पढ़ते हैं। हज में भी जाना हुआ तो हज में जिस तरीके से जो अरकान हैं हम अच्छी तरीके से अदा नहीं कर पाते, मजबूरी के साथ हम करते हैं, जी नहीं लगता, तबीयत बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए ज़्यादा देर तक हम हरम में भी नहीं बैठ सकते, खाना काबा के सामने भी नहीं बैठ सकते, अल्लाह के घर में भी नहीं बैठ सकते हैं, बल्कि थोड़ी देर नमाज पढ़ी और जी आता है चलो भाई कमरे में जाकर के आराम करेंगे, तो वो खुशू और खुजू भी बाकी नहीं रहता। अफसोस करता है इंसान, काश कि मैं पहले क्या नाम है इस काम को कर लेता। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें अपने जो ये 20 साल के अंदर जो कुछ करना है वो अच्छी तरीके से कर लेना है, वरना हमें ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सही तरीके से हमें इबादत भी करनी है, और सही तरीके से नमाज़ों की पाबंदी भी करनी है, और सही तरीके से हमें दीनी मजलिसों में भी बैठना है, और कुरान की तिलावत भी करनी है,
व्यवसाय वाणिज्य भी करना है, माँ बाप की भी खिदमत करनी है, बीवी के जो हमारे पर हुकूक हैं उनको भी बजा लाना है, औलाद के जो हमारे हुकूक हैं उसको भी अदा करना है, समाज के जो दायित्व है उसको भी हमको पूरा करना है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई। एक इंसान एक वक्त में वो खुद अपने लिए भी वो एक बाप भी है, एक बेटा भी है, एक शौहर भी है, एक भाई भी है, समाज का वो एक मेंबर है और देश का एक नागरिक है। तो इस एतबार से देश के नागरिक होने के ऊपर जो दायित्व, समाज के एक मेंबर होने के बुनियाद पर जो उसका दायित्व है, हमारे मोहल्ले के और समाजी या सोसाइटी के एतबार से जो दायित्व है उसको हमको कैसे पूरा करना होगा, घर में जा कर के अपने माँ बाप के हुकूक को कैसे पूरा करना होगा, बीवी के जो क्या नाम है हुकूक है उसको कैसे करना होगा। हमें व्यवसाय वाणिज्य भी करना है, ऐसा नहीं है कि दिन रात मस्जिद में बैठे रहें, इस्लाम इसको नहीं बतलाता। हाँ, ये नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप क्या नाम है चुपचाप सब कुछ छोड़ छाड़ करके और तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठ जाओ, जी नहीं, ये भी इस्लाम नहीं कहता, गलत बात है। बल्कि तलबुल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा, के नमाजों की अदायगी के बाद और दूसरे फ़राइज़ की अदायगी के बाद हलाल कमाई भी करना है, हलाल रिस्क भी तलब करना है। इसको भी क्या नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरीज़ा बनाया है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, हमको तो क्या नाम है अपने बच्चों को खिलाना पिलाना होगा, उनकी लालन पालन, उनकी रखना बखना, उनकी तालीम और उनकी तरबियत और उनकी सारी जिम्मेदारियां, माँ बाप की खिदमतें करनी कहाँ से करेंगे, भिक्का करके, जी नहीं, गलत बात है। अस्सवालु ज़ुल्लुन, इस्लाम ने बताया भिक्का करना, हाथ फैलाना और मांगना, ये क्या नाम है जिल्लत है। और इज़ा सअलल अब्दु यफ्तहु बाबल फ़क्र, और जब इंसान किसी के सामने भिक्का करने के लिए हाथ फैलाता है वो अपने लिए गुर्बत का दरवाज़ा खोल देता है, सारी गुर्बतें उसके पास आनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक मुमकिन हो सके इंसान अपनी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाए। एक वक्त का खाना नहीं है, बर्दाश्त कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, लेकिन किसी के सामने अपनी हालत को ना बताइए कि मैं भूखा हूँ, मेरे घर में आज क्या नाम है खाना पीना नहीं है, ये गलत बात है। आप सब्र कीजिए, सब्र करेंगे अल्लाह मीठा फल देगा। आदत न बनाए भिक्का करने की, हाथ पातने की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए सहाबा किराम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। एक सहाबी हैं और उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास तो बहुत बाग है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सदक़े की बहुत ज़्यादा फजीलत आई हुई है, तो मैं सब माल को सदका कर देता हूँ। अना उहिब्बु अन अतसद्दक़ बिमाली कुल्लिही, कि मैं तमाम माल का सदका कर दूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला, नहीं 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 नहीं, गलत बात। फरमाया अच्छा ठीक है, फनिस्फु माली अतसद्दक़ु बिही, आधे माल का मुझको सदका करने के लिए इजाज़त दीजिए। कहा ला, बिल्कुल भी नहीं, इजाज़त नहीं। तब फिर जाकर के कहा बिस्सुलुस माली, तब हुजूर ने कहा हाँ 1/3 की तुम क्या नाम है तुमको इजाज़त दी जाती है, वसीयत कर सकते हो, सदका कर सकते हो, बाकी 2/3 इसमें हाथ मत लगाना। इन्नका अन तज़रा वरसतका अग़निया खैरुम मिन अन यतकफ़फ़ अन्नास, तुम अपने बच्चों को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि वो दूसरों के मोहताज न बने, दूसरों के सामने भिक्का न करें, इसलिए उनके लिए खेत पाती, उनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ करके जाओ। सदक़े का सवाब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से जो तुमको मिलेगा, अपने बच्चों के लिए छोड़ जाने के ऊपर भी तुमको सदक़े का सवाब मिलेगा। सदका सिर्फ यही नहीं है कि तुम लोगों में सदका कर दो, सदका का सवाब तुमको अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दूसरे ख़िश कुटुंब के लिए छोड़ करके जो प्रॉपर्टी, जायदाद, जो बैंक बैलेंस छोड़ करके जा रहे हो, यह भी सदक़े का सवाब मिलेगा। वरना अगर तुमने सब कुछ क्या नाम है सदका कर दिया तो तेरे मरने के बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये लोगों के सामने भिक्का करेंगे, ये हाथ पातेंगे, तो क्या अच्छा है क्या? कहा नहीं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तलबुल फरीदत बादुल फरीद,